निलंबित आईएएस छवि रंजन से पूछताछ का आज दूसरा दिन है। चेशायर होम रोड स्थित एक जमीन की बिक्री मामले को लेकर ईडी के अधिकारी आज कारोबारी विष्णु अग्रवाल, राजेश राय, लखन सिंह और भरत प्रसाद से पूछताछ करेगी। ईडी ने चारों लोगों को एक साथ समन किया है। वहीं इसी मामले में ईडी अधिकारियों की टीम निलंबित आईएएस छवि रंजन और कारोबारी विष्णु अग्रवाल को भी सामने बिठाकर पूछताछ कर सकती है। बता दें कि इससे पहले इस मामले में ईडी ने 7 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया था। और चलिए हमारे साथ सहयोगी दीपक उरांव जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए 8 तारीख आज बेहद अहम दिन। जमीन घोटाले से जुड़े मामले में निलंबित आईएएस छवि रंजन पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, उनसे पूछताछ चल रही है, लेकिन अब आज कारोबारी विष्णु अग्रवाल से पूछताछ होनी है। और ये बहुत अहम कि ये भी कहा जा रहा है कि आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा सकती है। वो जमीन की अवैध खरीद बिक्री को लेकर के ईडी के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है। अब तक अगर बात करें तो निलंबित आईएएस छवि रंजन समेत कुछ 8 लोगों को ईडी ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और छवि रंजन जिन्हें बीते 4 मई को ईडी दफ्तर बुलाया गया था और एक लंबे पूछताछ के बाद उन्हें अरेस्ट किया गया और उसके बाद ईडी ने रिमांड पिटीशन दे करके अदालत से 10 दिनों की रिमांड की मांग की थी, जिस पर अदालत ने 6 दिनों की स्वीकृति प्रदान की। और कल यानी कि पहला दिन ईडी के रिमांड पर रहे छवि रंजन से काफ़ी लंबे समय तक पूछताछ हुई और पूछताछ में कई बिंदुवार सवाल उनसे पूछे गए, जिसमें अगर खास तौर पर बात करें तो पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश और कोलकाता के व्यवसायी अमित अग्रवाल से जुड़े सवाल उनसे पूछे गए कि इन लोगों को आप जानते हैं तो कैसे जानते हैं। लेकिन उस पर निलंबित आईएएस छवि रंजन ने साफ तौर पर ईडी को बताया कि जब वो रांची के डीसी हुआ करते थे उस दौरान उन लोगों को जानते हैं। इसके अलावा विष्णु अग्रवाल से संबंध में भी उनसे पूछा गया जिस पर उन्होंने जवाब दिया। लेकिन अब आज दूसरा दिन जब ईडी के रिमांड पर है छवि रंजन, तो आज दूसरा दिन उनसे पूछताछ की जाएगी छवि रंजन से। और इस मामले में चूंकि जो जमीन की खरीद बिक्री से संबंधित मामला है और चेशायर होम की जो जमीन है, चेशायर होम स्थित जो जमीन है, उस जमीन को लेकर के आज ईडी के द्वारा पूछताछ होना है। लिहाजा उस जमीन के जो खरीदार है विष्णु अग्रवाल और अन्य 3 जो जमीन कारोबारी है उनको भी समन जारी कर आज ईडी दफ्तर बुलाया गया है। 11 बजे तक ये सभी लोग पहुंचेंगे और उसके बाद राउंड टेबल में आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी। चूंकि ईडी को जो जानकारी मिला है कि विष्णु अग्रवाल ने निलंबित आईएएस छवि रंजन को गोवा ट्रिप के लिए स्पॉन्सर किया था, तो इससे संबंध में भी पूछा जाएगा कि आखिर वो गोवा ट्रिप में जब गए थे और वो स्पॉन्सर विष्णु अग्रवाल के द्वारा किया गया था, तो आखिर क्यों किया गया था और काहे किया गया था, ये सवाल उनसे पूछा जाएगा। तो कई ऐसे बिंदुवार सवाल है जो आज ईडी के द्वारा विष्णु अग्रवाल और सामने बैठ रहा करके निलंबित आईएएस छवि रंजन से आमने सामने पूछताछ होगी। तो इस पूछताछ में भी कई जानकारी यहाँ ईडी को मिलने की उम्मीद है कि उन्हें कई जानकारी मिलेगा। लेकिन जिस तरह से रांची में जमीन की जो अवैध तरीका से खरीद बिक्री हुई है और इसका जांच का दायरा है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। चूंकि सबसे पहले जो ईडी की कार्रवाई हुई थी वो सेना के कब्जे वाली बरियाती इलाके में जो जमीन थी उसको लेकर हुई थी और उसके बाद जैसे जैसे लोगों से पूछताछ हुआ और छापेमारी भी होती गई, उसके बाद कई जानकारी मिलता गया। और जो देखने को मिल रहा है कि चेशायर स्थित जो जमीन है वहाँ पर भी फर्जी दस्तावेज के आधार पर जो मिल पेपर है उससे छेड़छाड़ करके जमीन की खरीद बिक्री हुई है। उसके बाद बजरा मौजा में भी 7 एकड़ 17 डिसमिल जो जमीन है उसकी भी जो मिल दस्तावेज से छेड़छाड़ करके फर्जी तरीका से दस्तावेज बना करके जमीन की खरीद बिक्री हुई है। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर के ईडी की कार्रवाई चल रही है और ये इस जमीन की जो घोटाले से संबंध में जो ईडी को जानकारी मिली थी उसको लेकर 2022 से ही ईडी इसको लेकर होमवर्क भी कर रही थी और छापेमारी भी की थी। चूँकि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों व्यवसायी विष्णु अग्रवाल समेत कई लोगों के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई थी। रांची के पूरे 2 रांची के जो सब रजिस्ट्रार के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई थी और उस छापेमारी के बाद समन जारी करके भी लोगों को बुलाया गया था और पूछताछ हुई थी। तो उसके बाद जिस तरह से
निलंबित आयुक्त छवि रंजन को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया था और उनसे जो बयान ली गई है, तो दोनों का जो बयान जो लिया गया है, खासतौर पर चाहे बात करें विष्णु अग्रवाल की या फिर छवि रंजन की, तो दोनों से जो बयान लिया गया है उस बयान को मैच किया जाएगा कि जब दोनों आमने सामने बैठकर जब दोनों से उसी सवाल को अगर रखा जाता है तो क्या कुछ जवाब दोनों के द्वारा दिया जाता है। तो इसी से कई अहम जानकारी जो है ईडी को भी जानकारी मिलेगी और उसके आधार पर जो जांच का दायरा है वो आगे बढ़ेगा। तो जिस तरह से अभी तक जो कार्रवाई हुई है उसमें 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब आने वाले दिनों में भी और कई लोगों की जो है कि वो गिरफ्तारी हो सकती है अगर ईडी को तमाम साक्ष्य मिलते हैं। तो चूंकि जब तक जो कार्रवाई हुई है उसमें तो जैसे जैसे ईडी को साक्ष्य मिलता जा रहा है वैसे वैसे कार्रवाई का जो दायरा है वो भी बढ़ रहा है और लगातार लोगों से भी पूछताछ की जा रही है और जरूरत पड़ने पर छापेमारी भी की जा रही है जैसे जैसे जानकारी ईडी को मिल रहा है। जी आरती। बिल्कुल, और देखिए सिर्फ विष्णु अग्रवाल ही नहीं, 4 लोग हैं जिन्हें एक साथ समन किया गया है और उन चारों से एक साथ पूछताछ होनी है। तो ये बहुत अहम होगा दीपक की जब 1-to-1 इंट्रोगेशन होगा वो अलग बात है, लेकिन जब जैसे देखिए पहले जो 7 लोग गिरफ्तार हुए थे उन्होंने अपनी पूछताछ में सीधे सीधे मास्टरमाइंड बताया छवि रंजन को, और अब आज जब कारोबारी से पूछताछ होगी और अगर फेस टू फेस पूछताछ होती है तो ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिल पाए हैं अब तक ईडी को छवि रंजन से, उन सवालों के जवाब शायद आज मिल पाए। जी बिल्कुल, जिस तरह से ईडी की कार्रवाई चल रही है और 1-to-1 पूछताछ पूर्व में भी हो चुका है, विष्णु अग्रवाल हो या अन्य कारोबारी जिनसे आज ईडी के जिन्हें आज ईडी के दफ्तर में ईडी बुलाया है उन लोगों के ठिकानों पर छापेमारी भी हुई है और उन लोगों को समन जारी कर ईडी दफ्तर बुलाकर पूछताछ भी हुई है। और छवि रंजन की अगर बात करें तो जिस तरह से 24 अप्रैल को उनसे पूछताछ हुई थी और 4 मई को पूछताछ हुई है और उसके बाद ईडी के रिमांड पर आने के बाद कल उनसे पूछताछ हुई है। तो 3 दिन उनसे कह सकते हैं कि अभी तक पूछताछ हुई, आज 4था दिन पूछताछ होगा। 3 दिनों में जो पूछताछ हुई है उसमें क्या कुछ जानकारी छवि रंजन के द्वारा ईडी को दिया गया है और जो सवाल चाहे बात करें वैसा ही विष्णु अग्रवाल के संबंध में हो या फिर जो अन्य जो कारोबारी है उनसे जो पूछताछ हुई है उन दोनों का जो बयान है उसको मैच किया जाएगा और उसके बाद जो दोनों को आमने सामने कर उसी सवाल को अगर रखा जाता है तो आखिर उसमें क्या डिफरेंसेस आते हैं और क्या वो सही बता पाते हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर के ईडी पूछताछ करेगी। क्योंकि आमने सामने जब उनसे पूछताछ होगा तो कई ऐसे सवाल होंगे जिसका जवाब वो देने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। ताकि जो छवि रंजन से जो पूछताछ हुई है इस चाहे इन लोगों के संबंध के बारे में, इन लोगों को जो लाभ पहुँचाने के संबंध में तो वैसे में वो जो जवाब अब तक दिए हैं और विष्णु अग्रवाल या अन्य जो कारोबारी से जो पूर्व में सवाल पूछे गए हैं और उसके द्वारा क्या कुछ जवाब दिया गया है, जब दोनों का जब सवाल को मैच करने के बाद जब आमने सामने जब बैठा करके पूछताछ होगी तो वैसे में क्या कुछ जवाब दोनों के द्वारा दिया जाता है, क्या वो संतुष्ट कर पाते हैं ईडी की पूछताछ को, तो ये देखने वाली बात होगी और उसी के आधार पर जांच का दायरा है वो दिनों दिन आगे बढ़ेगा। अब आने वाले दिनों में ये भी देखने को मिल सकता है कि कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी पर्दे के पीछे है, जो सामने अभी तक नहीं आए हैं, शायद आने वाले समय में जिस तरह से ईडी का जांच का दायरा बढ़ रहा है वो भी सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, और अब इंतजार रहेगा कि आज की पूछताछ में क्या कुछ सामने आ पाता है। आप नजर बनाए रखिए दीपक, और भी अपडेट्स लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, जमीन घोटाला मामले में निलंबित आईएएस छवि रंजन जिनसे पूछताछ लगातार चल रही है, आज रिमांड अवधि का दूसरा दिन है, पूछताछ होगी। लेकिन आज एक और अहम पूछताछ कारोबारी विष्णु अग्रवाल से भी पूछताछ होनी है आज, और बहुत संभव है कि आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो और कई ऐसे सवाल जिनके जवाब ईडी तलाश रही है आज वो मिल पाए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।